कहीं ना कहीं एक बात आती है हमारे बीच में। जी, हमारे बीच में एक खास बात ये आती है कि कम समय में हमारे सर आदरणीय रविंद्र सर जी ने जो एक यहाँ भूमिका निभाई है, कम समय में जो एक हमारे लिए एक अवसर प्रदान किया, हमें सिखाने की कोशिश की, हमें बताने की कोशिश की कि व्यक्ति अगर बस चाह बन ले तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसी बात को लेकर हम आदरणीय रविंद्र सर जी को इस मंच पे बुलाते हैं। सर, मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है। आपके माध्यम से हम लगातार सीखना चाहेंगे, हम लगातार आगे बढ़ना चाहेंगे, और आप जो हमें बताते हैं हम उसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे। तो मोस्ट वेलकम हमारे बीच में रविंद्र सिंह राजपूत। वेलकम सर, स्वागत है आपका इस मंच पे। वेलकम। धन्यवाद पंडित उदयभानु शर्मा जी, मेरे आराध्य देव। मैं आपके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद चाहता हूँ ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी को सत सत नमन करके। आशीर्वाद चाहता हूँ संदीप सिंह जी गौर से, जो रिश्ते में पूज्य हैं और उनने बहुत अच्छा वेलकम किया। उनका ही यह उत्साह शब्दों के रूप में, एक गौरव के रूप में मंच पर आया है। सुगंती बहन को सत सत नमन करता हूँ, जो प्रतिदिन स्नेह की वर्षा करने के लिए, अपने भ्रातत्व को प्रेम के बंधन में बांधने के लिए, उत्साह वर्धन करने के लिए सुंदर गुलदस्ते के साथ प्रत्येक लीडर का सम्मान करने के लिए उपस्थित होती हैं, और आज भी वह उपस्थित हुई। मैं उनको कोटि कोटि नमन कर उनका आशीर्वाद चाहता हूँ संगीता लाकरा जी का, जिन्होंने इतना सुंदर वीडियो तैयार करके और इस मंच को प्रस्तुत किया। मैं उनका आभारी हूँ। आज हमें इस मंच पर बैठाने वाली शख्सियत हमारे फाउंडर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को नमन करता हूँ। एमडी महोदय अभिषेक गुप्ता जी को नमन करता हूँ, जो हमें मिलाने वाले और उनका अनुगमन करने वाले हमारे जूम के रचयिता पंडित उदयभानु शर्मा, जो हमें रोज नियत समय पर एक जगह उपस्थित करा देते हैं। आज जबकि वह बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कल से उनका सिस्टम चल नहीं रहा, फिर भी आज उन्होंने विशेष प्रयत्न करके एन के एन प्रकार उस संयोजन को संयोजित किया। तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रेट गुरु, जो कि हमें प्रतिदिन अपनी छाव में लिए रहते हैं, जयराम गुप्ता जी, हमारे भाई भगत सिंह जी, और हमारी करंट अपलायंस जसवंत सिंह जी, जिन्होंने यह मंच दिलाने में एक बड़ी भूमिका अदा की रही है, और वो 100% हमें सहयोग देते रहते हैं, चाहे बाई फोन हो या उपस्थित होकर के। जो एक अच्छे लीडर का गुण होता है उसको बखूबी निभाते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ के ग्रेट मोटिवेटर डॉक्टर एसपी वर्मा जी के लिए, जो निरंतर मंच पर उपस्थित होकर अच्छे हेल्थ एडवाइजर के रूप में, और अन्य जो है हमारा प्लान, अच्छे प्लानर हैं आप, प्लान की प्रस्तुति बहुत बढ़िया करते हैं, तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ अपने डॉक्टर पी के विश्वास जी को, जिन्होंने समय समय पर इस मंच पर आकर के हमें औषधीय गुणों की जो है आवृत्तियां सुनाई हैं, उनसे भी कुछ सीखा है हमने। नमन करना चाहूंगा मैं जयस राठौर जी के लिए, जो मध्य प्रदेश के एक अच्छे लीडर बने हुए पाए गए, और उन्होंने अपनी गोल सेट करने की जो बड़ी अच्छी लाइनअप थी उसे मंच पर रखा। राम कुमार राठौर जी, जो आज बहुत दिनों से दिखाई नहीं देते, पर ऑर्गेनिटी के विशेषज्ञ का श्रेय जो हमारे जयराम गुप्ता जी ने उन्हें दिया था, वो उसके सरल, सहज और बहुत ही आदर्श पुरुष हैं। मंच पर आए और कभी फिर दर्शन दें। हमारे अनिल कुजूर जी, जिनसे हम सीखते हैं कि दृढ़ निश्चय क्या है। मनोज सर जी हमें सिखाते हैं, अनिल सर जी सिखाते हैं, अशफाक खान जी, अशोक पटेल जी, दीपक कुशवाहा जी, राम कृपाल शिक्षक जी, जो हैं वो हमें कई बार संकेत देते हैं। और इस प्रकार से हम पुनीत से हैं भाई साहब बघेल जी, जो हमारे शहडोल के हैं, उनको भी नमन करता हूँ। हमारी बहनों के क्रम में संगीता लाकरा जी हमें सतत उच्च मंच पर आदर्श वक्ता का गुण प्रखरित करती रहती हैं, जो हम नित्य उनके अनुसरण का जो है लाभ लेते हैं। किरण सिंह जी, कमला सिंह जी, जैतून निशा जी, शहनाज
बेगम जी, अंशु टोप्पो बहन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में मंच को संभालती हैं। प्रतिमा सिंह जी और शोभा दीदी जी, बबीता रजक जी। शोभा दीदी जी हमारा एक अनुपम आदर्श है इस मंच का। हम उन्हें उनकी गुणवत्ता से नहीं आंकते, उनके हृदय का प्रेम जो हमें मिलता है हम उससे आंकते हैं। तो इस प्रकार पूरे मंच को जो यहाँ पर जूम में उपस्थित है उनको सत सत नमन करते हुए, सबका आशीर्वाद लेते हुए और धन्यवाद देंगे दामिनी त्यागी जी को, जिन्हें आज के लिए जो है एक विशेष पुरस्कार मिला है। और ये उन्हें भी पता नहीं है कि पुरस्कार क्यों मिला है, पर उनकी कार्यशैली को प्रखर करने के लिए हमारे कोर कमेटी द्वारा दिया गया पुरस्कार उनको और अधिक प्रखर बनाएगा, ऐसी हमारी कोर कमेटी की आशा और हम सबकी आशा है। हम चाहते हैं उनका भविष्य जो है अति उज्जवल हो और वह ऐसी कई अवार्ड प्राप्त कर हमारे अल्टोस को आगे बढ़ाए। अब हमें आज के मंच के लिए जो चुना गया वह हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी का ही आदर्श होता है। वह इस मंच के संपूर्ण संरक्षक हैं, आन बान शान हैं और उन्हीं के द्वारा चयनित कर लीडर बुलाए जाते हैं। मैं वैसे तो कोई लीडरों में अभी तक शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव उतना पुराना अल्टोस में नहीं है जितना हमसे कई सीनियर लीडर यहाँ विराजमान हैं जो सुन रहे होंगे ऑडियो वीडियो में। मैं उन सबको नमन करते हुए क्षमा चाहूंगा यदि कोई बात वांछनीय यहाँ पहुंच जाती है तो। और सत्र शुरू करते हैं। कल हमने देखा किसी भी तिरस्कार से कैसे हम बड़े हो सकते, किसी भी निश्चय से हम कैसे बड़े हो सकते हैं, किसी भी प्रतिज्ञा से हम कैसे बड़े हो सकते हैं। तो तिरस्कार को भूलना नहीं है, बार बार उस पर घाव बनाते रहना है ताकि जब तक सफल ना हो जाए वह तिरस्कार का घाव मिटे नहीं। एकलव्य दृष्टि भले मूर्ति हो पर हम उसमें मान लें कि हमारे जयराम गुप्ता जी हैं, तो वो हमें जयराम गुप्ता जी की तरह ही आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अपने आप से सीखना, अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से उत्तर निकालें, यह सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं होती और हम अपने आप में उस लीडर को पा लेते हैं जिसकी कामना करते हैं। दान देना सीखें और दान की कीमत ना आंकें। हम जब अपने आप में बड़े हो चलते हैं तो हमारा कर्तव्य वही बन जाता है जो कर्तव्य आज कोर कमेटी में सम्मिलित समस्त महानुभावों का है। इजराइल खान जी सहित और हमारे जयेश राठौर जी सहित आज हमारे सम्मानीय जयराम गुप्ता जी ने जो कमेटी गठित की है, चाहे हमारी उसमें बहनें शामिल हों, चाहे बड़े बड़े लीडर शामिल हों, उन्होंने दान करना हमें सिखाने का एक संकेत दिया है। अपनी बचत से लाइफ लाइन का उत्साहवर्धन करने के लिए, चाहे वो पेन डायरी ही क्यों ना हो, चाहे वह एक औषधीय एरोप्लेक्स उत्पाद क्यों ना हो, हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको और तरोताजा करने के लिए और उनका संगठन संगठित रूप से आगे बढ़ने के लिए, मजबूत करने के लिए उनको देते रहें। यह भावना कल के सेशन में हमने सीखी। और आज के लिए मेरे पास कोई बड़ा विषय नहीं है, फिर भी लाइफ लाइन के लिए आज का मैसेज देना चाहता हूं मैं कि जब आप जुड़ जाते हैं अल्टोस से, अपने लीडर से और अपनी कंपनी के बड़े अमृत तुल्य वैभव से, तो आपको भी फील्ड करना होता है। एक दिन आपको लीडर आया, फील्ड ढूंढता हुआ आपको ज्वाइन कर लिया और जब आप जाएं, जब मैंने फील्ड पे जाना सीखा उस समय कुछ चीजों को देखा अपनी बुद्धि के अनुसार और उन्हीं को आज आपके रूप में सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप यदि उचित समझें तो अपनी स्मरण पटल पर थोड़ा सा अंकित कर लें, कभी काम आएगा। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक तरीके से यदि आप अपना लाइफ लाइन की टीम को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, बहुत सारी बिजनेस वैल्यू इकट्ठी करके अपना पिन अप करना चाहते हैं या अल्टोस में अपनी ख्याति पाना चाहते हैं,
तो औपचारिक गतिविधियों में कुछ थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जब भी हम घर से निकलें, हमारा ड्रेस कोड साफ स्वच्छ होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं ड्रेस कोड तो है पर उसमें कुछ कमियां हैं, वह अच्छी चीज नहीं है, चाहे वह साफ स्वच्छ ना हो या अच्छे तरीके से उपयोग न किया गया हो, पहना ना गया हो। तो हम अपने आप को सबसे पहले जब घर से ही हीरो बना के चलेंगे तो हीरो का ही हमें वहां प्रतिफल मिलेगा। दूसरी तैयारियों में हम क्या करें, अपने साथ अधिकांश प्रोडक्ट रखें। अकेले आप बुकलेट लेकर के या एक आध दो प्रोडक्ट लेकर के फील्ड करने न जाइएगा, क्योंकि आप कितना ही आकर्षित कर लेते हैं व्यक्ति को, आप अपनी डेमो किट के माध्यम से बहुत उम्दा डेमो दे देते हैं, और जब वह व्यक्ति लालायत होता है, लाइए सर इतनी प्यारी चीज तो हमें अभी दे दीजिए, अब जब आपने रखी नहीं तो दे क्या देंगे। तो जरूरी है जब आप फील्ड की तैयारी करें, मन में विचार लाएं। यदि आपका सेंटर नहीं है तो एक दिवस पूर्व अप्लायंस से जो है मांग करें कि हमें 2000, 3000, 5000 के उत्पाद सर अत्यावश्यक है, चूंकि मैं फील्ड करना चाहता हूं, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं अपने बौद्धिक स्तर को, और अल्टोस के लाभ को समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। तो क्या कर लें, कम से कम जितने उत्पादों में आपने पूर्णता हासिल कर ली है उनको अच्छे से जान गए हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट्स हैं, क्या क्या उसके लाभ हैं, कैसे उसको दिया जाता है, समाज कैसे लाभान्वित होगा। ऐसे 2, 5, 10, 20, 25 जहां तक आपने महारत हासिल कर ली है उतने उत्पादों को आप अपने बैग में सजो लीजिए। अब हमने ड्रेस कोड पहन लिया, सारे उत्पाद रख लिए जिनमें हमें महारत हासिल है या हम कुछ जानते हैं, हमें कोई वहां चुप नहीं करा सकेगा, और रखे हुए हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ साथ कुछ हमें अपने खुला प्रोडक्ट, वो डेमो से भी अलग होंगे, वो हमारे बंद प्रोडक्टों से भी अलग होंगे, वो हो सकते हैं आपके रोजमर्रा के उपयोग के प्रोडक्ट हों, उनको भी हमें अपने बैग में अलग से सजोना है। उसमें क्या रखेंगे, तुलसी पावर रखेंगे, क्रीम रखेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम हो चाहे विंटर क्रीम हो चाहे लिप बाम हो, पेंडाउन ऑयल का खुला हुआ एक आध जो है पैक चाहिए, ऑइंटमेंट का एक आध पैक चाहिए, ओरी फ्रेश ओरीडेंट के आधे अधूरे पेस्ट भी आप यदि रखें तो आपका गौरव है। ये आगे काम आएंगे जब हम आगे उसकी आकलन देखेंगे। डेमो किट का उच्च स्तरीय साफ स्वच्छ बर्तन भंडार, चाहे आप कांच के बर्तन लेके चल रहे हो, चाहे आप ये हमारा जो आते हैं डिस्पोजल आइटम, पर उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए, पुनः यूज ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके प्रदर्शन को ठेस पहुंच सकती है। डेमो देते समय पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मन में जरा भी शक नहीं हो कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्लीन नहीं करेगा बीटाडीन को। अरे आपने बार बार करके देखा है, अपने उसको उपयोग करके देखा है, फिर समाज में जाने से हिचक क्यों? पूरा कॉन्फिडेंस लाएं। और यदि आवश्यक हो तो अपने लीडर की फोन द्वारा या मैसेज द्वारा मदद ले ले, पर यह प्रदर्शित न करे कि आप में कुछ बुद्धि नहीं है। फोन के लिए मैं थोड़ा वर्जित करता रहता हूं कि फील्ड पर कभी अपने लीडर की मांग ना करें, किंतु यदि आपको लगता है कि मेरी इमेज उस फोन के द्वारा और बढ़ सकती है तो उसमें बड़ा परहेज नहीं है। और यदि आपकी लाइन दबने वाली है, आपको लोग कमजोर समझने वाले हैं, तो कतई वह आचरण ना करें। अपनी वाणी बरहमेश मृदुल रखें, व्यवहार में शालीनता लाएं, शब्द सीमित बोलें, सारगर्भित बोलें। वहां यदि हम साधारण बाजार की भाषा का उपयोग करेंगे तो आपकी गणना अच्छे लीडरों में नहीं होगी। हम ऐसे अवधारण भी न पकड़ लें, हम यदि ज्ञाता हैं तो रामायण महाभारत और अन्य मैथिली शरण गुप्त की कविताएं न पढ़ने लगे, क्योंकि हमें केंद्र बनाना है
अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को, अपने जो है डेमो को, और प्रतिफल चाहिए हमें जनता का आकर्षण। हमें उसका केंद्र बनना है कि आप जो देने वाले हैं उससे हमारा कुछ भविष्य बनने वाला है। यदि ऐसी कुछ आप तैयारी कर लेते हैं तो कोई शक नहीं कि बहुत अधिक लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके साथ चलने में गौरव महसूस करेंगे। यदि आप किसी परिवार विशेष में जा रहे हैं, मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो उस परिवार में पहुंचते ही, जैसे ही आप उसके उस सदस्य से मिलते हैं जो आपसे कांटेक्ट करने वाला है, 1 मिनट का समय उसके परिवार की पूछताछ के लिए दें। और भैया क्या है, माताजी ठीक हैं, पिताजी ठीक हैं, भैया क्या कर रहा है, कहाँ तक पढ़ा हुआ है हमारा छोटा भाई। ये व्यवहार क्या करेगा? आपके मिलने वाले व्यक्ति से आपको हृदय तक मिलाने का प्रयत्न करेगा, तार से तार जोड़ने का काम करेगा। और वह व्यक्ति जो अभी असमंजस में था, अरे यार माँ साहब आने वाले हैं, पता नहीं क्या कर जाएंगे, उनकी वाणी ऐसी है कि वो कुछ भी थमा जाते हैं यार। ये संभव क्यों है? ये इसलिए संभव है कि हमने अपनी भाषा, अपने ज्ञान, अपने सीमित शब्द, अपनी सरलता, अपनी सहजता से आपको उस सम्मोहन के तार से हृदय तक बांध लिया है। अब हमारी कही हुई बात पे आप गौर करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट यदि 100% है तो आपको यूज करने में दिक्कत क्या है? जब हम लाभान्वित हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमसे पहले आप लाभान्वित हो जाएं, इसलिए तो मैं आपके घर तक दौड़ा दौड़ा आता हूं। सामने वाले को ये ना लगे कि हम कुछ कमीशन के चक्कर में, हम कुछ अपने बिजनेस वैल्यू बनाने के चक्कर में आप तक आते हैं। जब उपकार की शैली दिखेगी तो आपको एक तो धन्यवाद भी मिलेगा और आपका काम भी सरल हो जाएगा। शायद ये वो तरीके हैं जिनको मैंने उचित समझा अपने लिए। और कुछ अनौपचारिक बातें भी हैं या कुछ वर्जित बातें भी हैं, एक दो, जो हमें उस प्रसंग पर अपने क्षेत्र पर कभी ना लाना चाहिए। अनावश्यक वार्तालाप, आप गए तो डेमो दिखाने, प्लान दिखाने हैं, और वहां की लड़ाई का प्रसंग छेड़ दें जो गांव में 3 दिन पहले हुई थी, तो हो सकता है उसका आपको भागीदार बनना पड़े। ऐसे बड़े प्रसंग जो 1 आध घंटे में समाप्त होते हो तो व्यक्ति बोर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति हमें बड़ी मुश्किल से 15 से 20 मिनट या आध घंटे का समय देता है सुनने के लिए। उसका सदुपयोग करें, समय सीमा का ध्यान रखें। अनौपचारिक चीजों में भी कुछ हम तैयारी करना चाहते हैं, और यदि ये तैयारी हमारे साथ रहती है तो भी हमारा प्रभाव समाज तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब हम प्रस्तुति देने के लिए तैयार होते हैं, हम पहुंच गए, हमने व्यक्ति को अपने जो है भावनाओं में ले लिया, उसे विश्वास में ले लिया, अपनी ओर अपने तार से तार जोड़ लिए, हम जो कहने वाले हैं उसको वह सुनने की जो है क्षमता रखने लगा है, तार से जुड़ सकता है, तो क्या ना करें। प्रस्तुति के दौरान यदि आप कुछ भी अनौपचारिक चीजों का सेवन करते हैं, चाहे वो पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल उस मंच पर कतई न करें, क्योंकि यह आपके स्तर को नीचे आकलन के लिए मजबूर करता है। अपने लीडर या लाइफ लाइन की जीवन में बुराई ना करें, अपने घर में आके उसको खीले ठोक लें, पर फील्ड में, चाहे वो तुम्हारा लाइफ लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे लीडर हो, या कि आपके साथ चलने वाला आपका व्यवहारिक व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो आपको सपोर्ट देने के लिए आपके साथ जाता है, उसकी कभी निंदा ना करें। और क्या ना करें, अपने प्रोडक्ट की विफलता की कहानी ना कहीं सुनाएं। यदि किसी कारणवश आपने अपने कमजोर स्तर से किसी जगह कमजोर प्रोडक्ट को दे दिया है और यदि उसने पूरा कार्य नहीं किया, तो उसकी असफलता की कहानी कहीं न दोहराएं। ऐसा अल्टोस में संभव नहीं है। हमने इसी मंच से सुना है, यदि बाहर के उपयोग वाली दवा डिस्टॉप को हमने पी लिया है, अंदर उपयोग करने वाली दवा सुंदरी जीवन को बर्तन धोने में उपयोग कर लिया है,
तो भी हमारा कुछ नहीं हुआ। पर ऐसी कथाएं मंच पर न जाने दें। ओरिडेंट हम जानते हैं, ओरिफ्रेश हम जानते हैं कि पेट के विकारों को भी दूर करेगा, किंतु उससे किया गया इलाज फील्ड पर न दोहराएं। ये आपको शायद सफलता की स्तर तक ले जाएगा, असफल होने में हमें बचाने का काम करेगा। दूसरों की ज्यादा सेवाएं ना लें। फील्ड पर यदि आप जाते हैं तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि ये आवश्यक सामग्री है, अपने बैग में एक आध पानी की बोतल, सूखा कुछ खाने पीने का सामान जो आपके वापस लौटने तक के लिए मददगार हो। हम ऐसे न जाएं किसी के समय घर पर नाश्ते के समय दोपहर, अब उसकी व्यवस्था है नहीं है, वो आपको चाय दे सकता नहीं दे सकता, तो हम सामने वाले से कोई ज्यादा सेवाएं न लें। जहां तक बने अपनी ही सामग्री का उपयोग करते हुए फील्ड से वापस लौटें। निगेटिव पर्सन से बचें। ये मिलना तो 100% सत्य है। कहीं भी जाएंगे आप, 2 घर भी चलेंगे तो एक में कोई मिल जाए, पर उससे बचें। कैसे बचेंगे? उससे बहस न लड़ाएं, उस बात को अपनी बातों से टालने का प्रयत्न करें और अपने केंद्र पर आ जाएं। अब एक और सबसे विशेष चीज यदि आप मानते हैं, तो आपकी नजर यदि पारखी है, तो आप जिस क्षेत्र में गए हुए हैं उसी क्षेत्र में शिक्षित, बेरोजगार, धन की कमी वाला, किसी विपदा में फंसा हुआ यदि व्यक्ति आपकी नजर में आता है, तत्काल अपनी मेमोरी में उसे छाप लें और अपना फील्ड छोड़ने से पहले उससे संपर्क करें, क्योंकि वही आपका अगला लाइफ लाइन है। वही आपको अल्टोस में आकर के उन्नत जो है प्रतिष्ठा देने वाला व्यक्ति है। यदि ऐसी पार की नजर आप रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार से और फील्ड में और कोई बाधाएं आने वाली हैं। ये कुछ हमारी कल्पित बाधाएं हैं जो हम पैदा कर लेते हैं, कुछ हमारी छोटी छोटी सी कमियां हैं जिनको हम साधारण में समझ लेते हैं। बैग में एक आध प्रोडक्ट डला है, नहीं डला, सर का फोन आया, क्यों सर क्या करे यार, हम तुम्हें कुमारी में देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं लिया और चले गए। तो उससे अच्छा हम ना जाते। तो ये परामर्श थी, ये कोई आदेश नहीं था। यदि उसमें कुछ वांछित चीजें आई हो तो उसे जरूर मेमोरी में डालें। आज हम थोड़ा सा विचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विराजमान प्रत्येक व्यक्ति हर चीज का ज्ञाता है और बहुत अच्छा लीडर है, मोटिवेटर है, प्लानर है, जबकि मुझमें वह सब गुण अभी उतने उत्कृष्ट रूप से नहीं आए हैं। फिर भी हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता, हमारे गुरु राम कुमार जी राठौर और हमारे कंपनी के गुरु चिन्नू राम साहू जी के द्वारा ओरेगॉन 80, अल्टो ग्रो, अल्टो केयर के बारे में जो कही गई बातें हैं, उनके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जब उन्होंने इसी प्रोडक्ट से अपनी तरक्की क्राउन एम्बेसडर तक कर ली, चुन्नूराम साहू जी ने अपने आप को सम्राट बना लिया उसी प्रोडक्ट से, राम कुमार जी ने और ओरेगॉन 80 के स्पेशलिस्ट बन गए, जो एक सहज सरल व्यक्ति हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी नजर उस प्रोडक्ट पर क्यों नहीं रुक रही? उसमें आप बड़ा स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे? थोड़ा सा उस तरफ गौर करें और वही ध्यान कराने आज मैं 5 मिनट आपको देने वाला हूं। यदि उचित समझे तो उस पर भी गौर करें। ओरेगॉन 80 हमारी अल्टोस कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में क्या कंटेंट्स संयोजित किए गए हैं, कंपनी ने लीक आउट नहीं किया है। हम धन्यवाद देते हैं कंपनी को, जरूरी होगा तो उन्होंने ऐसा किया, पर हम उसकी गुणवत्ता शैली से ही उसके प्रभाव को जान रहे हैं और उसके परिणामों के द्वारा अपने आप को पिकअप कर रहे हैं। ओरेगॉन 80 में 80 प्रकार के सूक्ष्म तत्व जो जैविक, हर्बल, लिक्विड और उत्प्रेरक है। जैविक, हर्बल, लिक्विड, उत्प्रेरक। ये खाद के रूप में भी कहा जा सकता है, एक औषधि के रूप में भी कहा जा सकता है और एक भू सुधार
उपाय भी कहा जा सकता है। इसमें मूल रूप से धरती से उगने वाली किसी भी फसल के उगने के समय से पकने के समय तक समुन्नत होने का ठेका है, कंपनी ने लिया है, आपको नहीं लेना है। यदि आप बीजोपचार में 1 ml दवाई 1 किलो बीज के अनुपात से चाहे जितना बीज उपचार करना चाहे करते हैं, और किसान अपनी भूमि जहां तक बहुत अच्छी तैयार करता है, हर किसान चाहता है कि खूब अच्छी तैयार कर ले, और उस समय आपने उसका बीजारोपण करा करके 20 दिन के भीतर और 90 दिन के भीतर उपस्थित होकर उसके दोनों डोज और दबा दिए हैं, तो यह संभवतः पिछले परिणामों के आकलन के अनुसार 1.5 गुनी फसल वृद्धि के साथ प्रस्तुत होता है। यह इसका पहला गुण। जब हम इसको भूमि सुधार की औषधि के रूप में देखते हैं, तो जब रासायनिक खादों का बार बार बढ़ती मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो पाए गए नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण जो कि आधे से कम होते हैं, नाइट्रोजन 40% होता है और फास्फोरस 28 के माप से होता है। तो अब इसका जो वेस्टेज मटेरियल है, यदि 40% ही नाइट्रोजन था उसमें, तो बाकी क्या था, वो 54% कहाँ जाता है? वह मिश्रण है जो डामर रोड बनाने के काम आता है। वह मिश्रण है जो तारकोल है। उसे उपयोग क्यों किया गया था? ताकि हमारा नाइट्रोजन उसमें सम्मिट बना रहे, उसके पहले विघटित ना हो। और आप 46% उत्प्रेरक डाल रहे हैं, 54% जो है उसमें आप तारकोल डाल रहे हैं, सीमेंट सिप डाल रहे हैं, तो धरती का हाल क्या होगा? वह 54 कितने सालों से 54 कर रहे हैं। उसने हमारी जमीन के संगठन को इतना घनत्व बढ़ा दिया कि अब पानी जमीन के अंदर जाने वाला नहीं है। ऊपर भरा जितने समय तक रहा, उसके अंदर पानी जाने की क्षमता नहीं है। एक अनुभव शेयर करता हूं। पहले जब हमारी बाल्यावस्था होती थी और हमारे खेतों में सिंचाई होती थी, तो हमें अपने जूते हाथ में लेकर के और कम से कम घुटनों तक पैंट को मोड़ करके जाना होता था, क्योंकि घुटनों तक उसमें धंस जाते थे। और आज हमारी लेबर जब हम देखते हैं ट्यूबवेल चलाती है, जूते पहन के बड़े आराम से, जूतों में भी कचरा नहीं लगता, यानी हमारी धरती मर चुकी है। तो उस मरी हुई धरती का इलाज ऑर्गेनिटी, उसका वह जादुई गुण जो पानी को तरल करके उसके वो जैविक गुण उसमें हैं, वह मिट्टी के सत्संग से आकर के उसके विघटन करते हैं, उसे तोड़ते हैं, फिर से पानी को पतला करते हैं, जमीन को भुरभुरा बनाते हैं, अगली फसल के सुयोग्य तैयार कर देते हैं। यह उसका जादुई अवसर है। इस प्रकार से हम उसका जो और लाभ देखें तो फसल को ड्योड़ा बढ़ाएगा, हमारा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसमें चमकीलापन, उसकी बाजार वैल्यू ज्यादा देगा, वो घुनेगा नहीं, उससे हमें आर्थिक आय ज्यादा आएगी। हमारी फसल में जो फंगस इत्यादि का रोग लगता है, उगरा रोग जिसे कहते हैं, वो लगना बंद ही हो जाएगा, और बल्कि धीरे में बार उपयोग करने में उस जमीन से भी फंगस सिप जो है ऑलरेडी नष्ट हो जाएगा। चाहे कोई भी फसल आप बोएंगे उसमें उगरा का रोग नहीं लगेगा। ऐसे अमूल्य गुणों वाला, केमिकल मुक्त, उपज दुगनी करने वाला यदि हम कोई उत्पाद पा गए हैं, तो यह जादुई उत्पाद है ऑर्गेनिटी। इसको हम अकेले बाजार के मूल्य से न देख के थोड़ा सा 1-1 मिनट का समय ले लेते हैं अल्टोग्रो और अल्टोकेयर के लिए। अल्टोग्रो इसका साथी उत्पाद है जो टॉनिक है, जिसमें 8 प्रकार के बढ़िया ग्रोथ करने वाले तत्व शामिल किए गए हैं। बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, निकेल, मोनिमिलिज्म और
पौधे के वह समस्त पोषण, वह कार्बोहाइड्रेट उसमें संयोजित किए गए हैं जो पौधे को 1 दिन की अवधि से लेकर के और पकने तक की अवधि तक का साथ देता है। ऐसे टॉनिक को यदि आप 20 दिन के अंतर से 3 बार, पहले 20 दिन, दूसरे 60 दिन और तीसरे 90 दिन के लगभग, जब हमारी फसल में बाली आने लगती है, देते हैं, तो यह अपनी ताकत ओरेगान 80 के 1.5 फसल देने में मदद करके उसको प्रूफ बना देती है। होगी ही 1.5 दुगनी तक हो जाएगी। यदि हमारी फसल में अब घटने का अवसर रह गया तो क्या है वो अवसर? अब कीटनाशक, अब कोई कीट आ जाएंगे, वो क्षति कर सकते हैं। क्योंकि हमने जमीन सुधार कर ली, पूरी मजबूती से फसल पैदा कर ली, बढ़िया लहलहाती फसल है, और ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने अल्टोग्रो डाल दी है। अब संभावनाएं क्या रह जाती है कि कोई कीट हमारे यहाँ क्षति ना करे। तो हमारी अल्टोस कंपनी ने, दुनिया की किसी कंपनी ने ऐसा कीटनाशक आज तक नहीं बनाया कि एक कीटनाशक से सभी प्रकार की फसलों के कीटों का नाश होता, और रासायनिक भी नहीं है, संपूर्ण हर्बल है। यदि धोखे से हम उसको डालने के लिए खेत में जाते हैं, बूंद 2 बूंद हमारे अंदर आ जाते, घबराने की बात। तो ऐसे कीटनाशक का और यदि हम उपयोग कर लेते हैं, उस कीटनाशक को देखते हैं, इसमें कोई जादू चीजें नहीं मिलाई गई हैं। नीम का ऑयल है, क्लोव ऑयल है, थाइम ऑयल है, और मोटिसाइड फंगिसाइड के 2 जो फंगस को नष्ट करने वाले गुण मिलाए गए हैं। करंज, कुमी, गहलारू, करर आदि जो जहरीले पौधे हैं, इनके रसों का संयोजन किया गया है, जो हमारी फसलों के कीटों को तो मारते हैं, पर हमारा केचुआ नहीं मरेगा, हमारा गुरबिला नहीं मरेगा, हमारी मधुमक्खी नहीं मरेगी। जो हमारे मित्र कीट हैं वो आनंदित रहते हैं, और जो हमारे दुश्मन कीट हैं उनका सफाया हो जाता है। चाहे बड़ी बड़ी इल्ली हो, चाहे बड़ी बड़ी पंखी हो, टिड्डे हो, संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार का यदि हम 200 प्रकार के कीटों का नाश करने वाले हैं तो 2 ml दवाई और 1 लीटर पानी के अनुपात से सप्ताह में 1 बार, 2 बार, या उचित समझें तो महीने में 3 बार छिड़काव यदि करते हैं तो आप 100% फसल ले सकते हैं। और जादू देखें, इस एक प्रोडक्ट को लेकर के चुन्नूराम साहू जी सम्राट, जयराम गुप्ता जी क्राउन एम्बेसडर, हमारे राम कुमार राठौर जी एक जो है अच्छे पिन पर और ओरेगानिटी के विशेषज्ञ बन चुके, और हम बैठे बैठे अभी तक पेटी यहाँ की वहां धर रहे। गौर करिएगा, यदि इस पे लगता है, यदि आप इसकी 2 पेटी अपनी मेहनत, अपनी जानकारी, अपनी गुणवत्ता के आधार पर मैदान में ले जाते हैं और उसको अपने भाव से बेचते हैं, तो लगभग आप 10,056 रुपए की बचत यदि सेंटर ऑफर है तो कर लेते हैं। और यदि टोटल बचत को देखा जाए तो 13,200 रुपए आप यदि रेट पर बेच देते हैं तो भी आपको बचत होती है। सारी लागत बची कितनी आपकी? 2820 रुपए। इसको हमारे डॉक्टर एसवी वर्मा से कैलकुलेट करा लें और बाद में देख लें कि इससे हमें कितना बड़ा बिजनेस वैल्यू मिलता है, जिसकी दम पर हमारा भला होता आया है और होता रहेगा। तो जितने व्यक्ति खेती किसानी में रुचि रखने वाले, उसकी जानकारी रखने वाले, या उस वर्ग से अपनी आय बढ़ाने के उत्सुक हों, वह कृपया इन उत्पादों के सहारे आगे बढ़ें। और यह हमारा विलक्षण उत्पाद है जो अल्टोस ने हमें दिया है। और भी हमारे सेटअप हैं जो हमें अकेले अकेले के दम पर एक बड़ी बिजनेस वैल्यू देकर आपको बड़ी पिन दे सकते हैं। टूथपेस्टों की श्रृंखला में ओरीफ्रेश, ओरीडेंट और ओरीडेंट जेल जो है, नीम, तुलसी, पिपरमेंट, काली मिर्च, मेंथॉल, नीम और कई चीजों से, एलोवेरा, पिपरमेंट, तीनों प्रकार के संयुक्त मैंने रचनाएं सुना दी कि क्या क्या है इनमें, पर इनके गुणों को अलग अलग सुनाऊंगा। कहने को तो 3 पेस्ट हैं,
बाजार में 1000 पेस्ट आ रहे हैं। कोई बाबा रामदेव के गुण गा रहा है, कोई कोलगेट के गुण गा रहा है, कोई सेंसोडाइन के गुण गा रहा है, पर जो गुणवान है उसके गुण क्यों नहीं गाए जा रहे? आप जाइए बाजार में और बोलिए, यदि दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, झंझनाहट हो रही है, खट्टा मीठा लग रहा है, तो आइए मेरे पास। पायरिया है, मसूड़े सूजने लगे हैं, पकने लगे हैं, मुंह में छाले आने लगे हैं, दांतों का हिलना शुरू हो गया है, मुंह में छाले आ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, और यदि ऐसा आपके पास कुछ होता है तो मेरे पास आइए, मैं 7 दिन में ठीक करके ना दूं तो मेरा मंजन वापस कर दीजिएगा। और यही मंजन बेचना भर नहीं है, यदि इसके 500 पीस आप निकालने में समर्थ हो जाते हैं मंथ में, तो यह आपको नेशनल टूर देगा, यह आपको एक पिन देगा और आपको यश और कीर्ति देने वाला प्रोडक्ट है। इसी प्रकार के हमारे दर्दों के भी कई प्रोडक्ट हैं। तुलसी पावर भी आप जानते हैं। तो हमारा समय चूंकि पूर्ण होता है और मैं बहुत चिंतित हूं कि आपके बीच में और अधिक चीज नहीं रख सका, पर समय हमें जो है छूट नहीं देता। तो धन्यवाद करता हूं इस मंच के लिए। जो लोग उपस्थित हैं आज के सेशन में, यदि कुछ स्थिति आई हो समझ में कि हमारे उपयोग की कोई चीज है तो उसे ग्रहण करें, अन्यथा अनुपयोगी चीजों को मुझे वापस कर दें। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी का, धन्यवाद करता हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी का, बहन सुगांती कुजूर जी का, संगीता लाकरा जी का, और अपने भाई संदीप गौर जी का, और सबसे क्षमा प्रार्थी होकर अपने मंच पे वापस होता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार आपके माध्यम से इस मंच को मिला है, और आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना व्यवहार को कैसे फील्ड में रखें और कैसे प्रोडक्ट को लेकर हम चले, कैसे लोगों को दिल में जगह बनाए, इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज हमारे लिए देकर हम सबको ज्ञान से भरपूर लबालब भर दिए हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमें जरूरत है कि इतने शानदार ज्ञान को लेकर हम फील्ड में कैसे जाएं, और आपके तरह आप तो महीने में 2 पिन प्राप्त करते हैं, ऐसे ग्रेट गुरु को आज सुनने का मौका मिला। और हम तो चाहते हैं कि 1 महीने में 1 पिन, छोटा छोटा पिन को ही पकड़ लें, लेकिन ये आज के ज्ञान की बदौलत हमें संभव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज हम देख रहे हैं कि इतनी शानदार मीटिंग का सारांश के लिए मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगी आगे जाते हुए। और आज मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में दामिनी मैडम जी को ये मंच आज एक रिवार्ड दिया। जी हाँ, भले दामिनी मैम को पता ना हो कि ये रिवार्ड किस बात का, लेकिन यही सच है, क्योंकि आपके अंदर की छिपी प्रतिभा, मैं सिर्फ आप दामिनी की बात नहीं कर रही हूँ, आज दामिनी है तो दामिनी को ही टारगेट लेकर बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, हर छोटे छोटे मोटे जैसा भी है, सभी लीडरों को, सभी साथियों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो रिवार्ड मिलता है फर्स्ट में ही, जैसे ही जूम में हम आते हैं, बहुत बड़ी खुशी पंडित उदय भानु सर जी के माध्यम से हम सबको दी जाती है, वो मामूली नहीं है, वो मामूली नहीं है। और आप लोग वास्तव में नहीं जानेंगे कि ये मिला क्यों, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा छिपी रहती है, और उसको हम खुद नहीं जानते हैं। हम जानते ही नहीं है कि हम में कितना ताकत है, हम किस ढंग से इस काम को कर रहे हैं, कितने हद से हम इस काम को लेकर टारगेट पर चल रहे हैं। ये सभी चीजें हमारे ग्रेट गुरु के
अनुभवी नजरों में आ जाता है और अनुभवी नजरों से वो आकलन कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा है, कुछ न कुछ कर गुजरने का एक अलग सिस्टम है। जैसे कि मैं बताई थी, जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर आप जो काम करते हैं उस काम को मैं नहीं कर सकती। इसी सिस्टम को लेकर इस मंच में हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय जयराम सर जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपके अंदर, प्रति व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेष है, और उसी विशेष मतलब क्वालिटी को पहचानते हुए गुरुजनों की नजरों में आप लोग आते हैं, और हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट प्रतिभा है, और उस विशिष्ट प्रतिभा का विजेता आप लोग धीरे 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 आप लोग होते रहेंगे। किसी को डटे रहने की क्वालिटी है, किसी को समर्पित भाव का, किसी को कुछ भी हो जाए वीडियो में बने रहो, अपना काम चले तो चले लेकिन अल्टोस भी छोड़ना नहीं है, ये भाव है। किसी को दुख का घड़ी हो या फिर सुख का घड़ी हो, लेकिन अल्टोस में हर हाल में टिके रहने की क्वालिटी हो, किसी को हार ना मानने की क्वालिटी हो, किसी के अंदर बहुत शानदार लोगों को एक लोगों को बातों से गुच्छा में, यूनिटी में बांध के रखने की कला हो, यानी कुछ भी हो सकता है। हर एक एक कला से आप लोग यहाँ नवाजे जाएंगे। शर्त ये है कि आप लोग बस लगे रहिए, डटे रहिए। हमारे गुरुजनों का दिल बड़ा विशाल है और देने का भाव लाजवाब है। समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन होते होते जाएगा, लेकिन आप लोग बस लगे रहिए, क्योंकि ये मंच आप सभी को देने का ही भाव रखता है। दोस्तों, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो तो है, ये है सभी के लिए, नए हो पुराने हो सभी के लिए एक ऐसा ज्ञान जिसके आधार पर हम बहुत बड़ा अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैं आगे जाना चाहती हूँ दोस्तों, तो मैं संगीता मैडम के पास ही जाना चाहूंगी, क्योंकि अभी लगातार मैं भी बाहर रही हूँ, अब आ गई हूँ, तो किसी नया साथी पर मेरा नजर नहीं जा रहा है। तो चलिए पुराने साथी की ओर ही चलते हैं और संगीता मैम से मुलाकात करते हैं। संगीता मैम हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय रविंद्र सर जी की बहुत बड़ी भक्त भी है, बहुत सम्मान भरा, मतलब वो उनके नजरों में, उनके दिल में, उनके भाव में सर जी के प्रति सम्मान रहता है। बड़े भाई के रूप में वो हम सबके चाहते हैं और सम्मानित लीडर है, जो आज हमारे बीच में अपनी बातों को रख पाए हैं दोस्तों। और हमारे बीच में संगीता जी का भी वेलकम करते हैं। संगीता मैम, आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत ही मान भरा सम्मान और वेलकम मैम आपके लिए, संगीता जी। थैंक यू सो मच सुगांती कुजूर दीदी जी, मुझे ये मंच देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हमारे गुरु पिता आदरणीय अनिल कुजूर सर को प्रणाम करती हूँ। जो मीटिंग के संचालक आदरणीय उदय भानु शर्मा सर को प्रणाम करती हूँ और हमारे महागुरु आदरणीय जयराम गुप्ता सर को प्रणाम करते हुए मैं पूरी कोर कमेटी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे अल्टोस परिवार के आप प्रत्येक सदस्य को मैं प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी हमारी दामिनी त्यागी दीदी जी को, क्योंकि इतने बड़े मंच पर एक नाम होना, एक सम्मान मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दीदी, आप लगातार वीडियो में बनी रहती हैं अपने काम को करते हुए, तो आज आपको अवार्ड मिला, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए लगातार और बहुत ही, और आगे हम सब एक साथ बढ़ते रहेंगे। आज हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय रविंद्र